ये है एक नॉर्मल इंसान का ब्रेन और ये है एक पॉर्न एडिक्ट का ब्रेन। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये येलो लाइट इतनी क्यों जल रही है। साइंटिस्ट ने कई सारे रिसर्च करके ये पता लगाया है कि एक ड्रग्स एडिक्ट के ब्रेन पर ड्रग्स लेने के बाद जो असर होता है ठीक वैसा ही असर पॉर्न देखने के बाद भी होता है। यानी कि एक ड्रग एडिक्ट और एक पॉर्न एडिक्ट के ब्रेन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ना सिर्फ ड्रग्स और पॉर्न एडिक्शन बल्कि किसी भी एडिक्शन का ब्रेन पर सेम इफेक्ट होता है। इवन सोशल मीडिया का भी। इस वीडियो को देखने के बाद आप पॉर्न को देखने के बारे में 10 बार सोचोगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बार बार सोशल मीडिया ऐप्स को ओपन क्यों करते हैं जबकि हम बार बार कभी बुक्स को तो ओपन नहीं करते? इसका सिंपल सा रीजन है, आप सभी को भी पता ही होगा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट देते जाना और स्क्रॉल करते वक्त हमारे माइंड को एक कमाल की फीलिंग होती है। और वो कमाल की फीलिंग इसलिए होती है क्योंकि हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। और जब भी हार्मोन हमारे ब्रेन में रिलीज होता है तो हमें बहुत ही कमाल की फीलिंग होती है। और फिर इसी फीलिंग को दोबारा से पाने के लिए हमारा ब्रेन हमें बार बार सोशल मीडिया ऐप्स को ओपन करने के लिए कहता है। आपने एक पोस्ट देखी, आपके माइंड में डोपामिन रिलीज हुआ, आप स्क्रॉल करोगे आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होगा, आप स्क्रॉल करते रहोगे और आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता रहेगा। और इस तरह से आपके घंटों निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं कि डोपामिन को डिजायर हार्मोन्स भी कहते हैं। यानी कि जब भी किसी काम को करते वक्त अगर वो डोपामिन रिलीज होता है तो हमारा माइंड मोटिवेट होकर उस काम को बार बार करना चाहता है ताकि उसे फिर से वो डोपामिन मिल सके। और जिस काम को करने में जितना ज्यादा मजा आता है उतने ही चांस होते हैं उस काम को करने के। अब सवाल ये आता है कि पॉर्न देखना बुरा क्यों है और इसका ब्रेन पर क्या इफेक्ट होता है। देखो, जब भी हम खाना खाते हैं, अपनी पसंद की कोई सी मूवी देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं या फिर कोई सा भी ऐसा काम करते हैं जिससे हमें अच्छी फीलिंग होती है और उस वक्त हमारे माइंड में नॉर्मल डोपामिन रिलीज होता है जो कि हमारे माइंड के लिए अच्छा भी होता है। लेकिन पॉर्न देखते वक्त नॉर्मल से 5 गुना ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है जो कि हमारे रिमोट सिस्टम को डैमेज करने लगता है, जिससे अगर हमें किसी चीज के लिए अच्छा फील होना चाहिए तो वो भी होना बंद हो जाएगा क्योंकि आपके माइंड को आदत हो चुकी है हाई डोपामिन की। फिर नॉर्मल डोपामिन से भी काम नहीं चलता। इसीलिए स्टार्टिंग में जब कोई पॉर्न देखना स्टार्ट करता है तो उसे बड़े कमाल की फीलिंग होती है और फिर उसी फीलिंग को दोबारा से पाने के लिए वो फिर से पॉर्न देखता है और इस तरह से उसकी हैबिट बन जाती है और वो रेगुलर बेस पर पॉर्न देखने लगता है। लेकिन फिर एक टाइम के बाद उसको यही कमाल की फीलिंग, यही डोपामिन उसे नॉर्मल लगने लगता है और फिर उसे और ज्यादा डोपामिन चाहिए खुद को सेटिस्फाई करने के लिए और इसीलिए वो और ज्यादा पॉर्न देखता है खुद को सेटिस्फाई करने के लिए और बढ़िया वीडियो की तलाश करता रहता है जिससे वो सेटिस्फाई हो सके। जिस तरह से एक सिगरेट एडिक्ट इंसान को स्टार्टिंग में 1 से 2, 2 से 4 और फिर 5 से 6 और फिर सिलसिला बढ़ता ही रहता है। और यही चीज पॉर्न देखने वालों के साथ भी होती है। 10 सालों की रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने ये पता लगाया है कि ड्रग्स लेने से ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा सिकुड़ जाता है और यही वो हिस्सा है जिससे हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं और सही डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन रिसर्च स्टडी ये शो करती है कि सिर्फ ड्रग्स लेने से हमारा फ्रंटल लॉब्स खराब नहीं होता बल्कि बहुत ज्यादा मोबाइल एडिक्शन और पॉर्न एडिक्शन से भी हमारा फ्रंटल लॉब्स सिकुड़ जाता है। आप में से कई सारे लोग होंगे जो कि पॉर्न से एडिक्ट होंगे और पॉर्न देखते वक्त उनको बहुत ज्यादा मजा आता होगा और नॉर्मल चीजों को करते वक्त बोरिंग फील होता होगा क्योंकि आपके माइंड को आदत पड़ चुकी है हाई डोपामिन की और फिर नॉर्मल डोपामिन में भी आपको मजा नहीं आता और फिर बोरिंग कामों को करने में तो आपकी जान ही निकल जाती होगी। एग्जाम्पल के लिए, पढ़ाई करते वक्त आपको बहुत बोरिंग फील होता होगा। कुछ लोग तो ऐसे उनको बहुत ज्यादा बोरियत फील होता होगा और इसीलिए कंसंट्रेशन का लेवल दिन ब दिन कम होता जा रहा है और जैसे जैसे इंसान का एडिक्शन का लेवल बढ़ता ही जाएगा उसी तरह उसको और ज्यादा डोपामिन चाहिए होगा खुद को सेटिस्फाई करने के लिए और बाद में उसको उन चीजों में मजा आना भी बंद हो जाएगा और फिर उसको हर काम करते वक्त आलस आएगा। जैसे जैसे आपका रिमोट सिस्टम खराब होता जाएगा वैसे वैसे आपका ब्रेन सिस्टम बहुत ही सेंसिटिव होता चला जाएगा हर काम को लेकर। आपका माइंड छोटी छोटी बातों को लेकर स्ट्रेस लेना शुरू हो जाएगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी हद तक गिर जाएगा। अब सवाल ये आता है कि क्या इसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है? तो आंसर है यस। तो पहले हम बात करते हैं कि एडिक्ट हुए ब्रेन को सही कैसे करते हैं। देखिए, आप में से जितने भी लोग आज तक पॉर्न देखते आए हैं उनका ब्रेन अगर थोड़ा सा भी डैमेज हुआ है तो आप सही कैसे करें। ब्रेन में जो डोपामिन डिस्ट्रक्टिव खत्म हो चुका है उन्हें डोपामिन डिटॉक्स के द्वारा सही कैसे किया जा सकता है। अब ये डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है? डोपामिन डिटॉक्स को डोपामिन फास्ट भी कहते हैं। यानी कि आपको हफ्तों में कम से कम 1 बार डोपामिन का उपवास रखना होगा। यानी कि उस दिन आपको किसी भी हालत में अपने ब्रेन में डोपामिन रिलीज नहीं होने देना और इसके लिए आपको उन सब चीजों से दूर रहना होगा जिसकी वजह से आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है। यानी कि मोबाइल फोन, आपकी पसंद का खाना, पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन, आपके फेवरेट मोबाइल गेम्स, हर तरह के सोशल मीडिया ऐप्स, कुछ मिलाकर आपको किसी भी हालत में अपने माइंड में डोपामिन रिलीज नहीं होने देना। और इसीलिए आप एक दिन कहीं घूमने चले जाओ, किसी भी हालत में अपने साथ मोबाइल फोन नहीं रखना है और कोई भी वो काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है।
हो सके तो सुबह मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, रीडिंग करें, राइटिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन किसी भी हालत में आपको वो काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है। और ये काम करते करते अगर आप बोर भी हो जाओ तो समझ लेना आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मकसद ही है आपको बोर करना। और अगर एक बार आपने अपने ब्रेन को बोरिंग काम करने की आदत डाल ली तो आपको नॉर्मल चीजों में भी मजा आने लगेगा, और फिर इंटरेस्टिंग काम को करने के लिए आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा मजा आने लगेगा। और बाकी चीजें तो आपके दिमाग में इतना असर नहीं डालती, बल्कि पोर्नोग्राफी आपके दिमाग में बहुत ज्यादा असर कर सकती है। और जब आप अपने ब्रेन को बोर करने की आदत डाल लोगे तो आपको नॉर्मल चीजों को करने में भी मजा आएगा, और आपकी कंसंट्रेशन पावर काफी हद तक बढ़ जाएगी, और आपको हर काम को करने में भी आलस नहीं आएगा। ये तो था एडिक्ट ब्रेन को सही करने का तरीका। अब हम बात करते हैं कि पोर्नोग्राफी से दूर कैसे रहें और क्या करें कि जिससे ये एडिक्शन छूट जाए और फ्यूचर में हम कभी भी एडिक्ट ना हो। इसके लिए नंबर 1 पॉइंट आता है सेक आउट द रिप्लेसमेंट एक्टिविटी, यानी कि किसी भी हैबिट को छोड़ने का यूनिवर्सल लॉ है कि उसे बिल्कुल रिप्लेस कर दो किसी दूसरी हैबिट के साथ में। आपको सबसे ज्यादा ये देखना है कि आप किस टाइम पर रेगुलर पॉर्न देखते हो, उसी टाइम पर आपको एक नई हैबिट को डेवलप करना है, और वो हैबिट भी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ यूट्यूब वीडियो देख सकते हो ताकि जिससे आप कुछ सीख सको। उस टाइम पर आप कुछ इंस्पायरिंग मूवी देख सकते हो, या फिर कुछ कॉमेडी वीडियोस देख सकते हो, या फिर उस टाइम पर कुछ भी ऐसा करो जो काम आपको पसंद हो। याद रहे उस टाइम पर आपको पॉर्न नहीं देखना है, और उस वक्त आप कोई सा भी काम करो वो मजे के साथ करो। अगर उस वक्त आपको मजा नहीं आया तो आपका माइंड फिर से पॉर्न की तरफ भागेगा। तो उस टाइम आप कोई सा भी इंटरेस्टिंग काम कर सकते हो जो आपको पसंद हो, क्योंकि इसकी वजह से आपकी बहुत बुरी लत छूटने वाली है। नंबर 2, मेक योरसेल्फ फील दैट वॉचिंग इज नॉट गुड फॉर योर माइंड एंड योर फ्यूचर। आपको खुद को ये रियलाइज करवाना होगा कि पॉर्न देखने से आपके माइंड पे, आपके फ्यूचर पे कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि सब बातें बकवास है, और जब तक ये बातें उनके माइंड में बैठी हैं तो वो पॉर्न को छोड़ने के लिए ट्राई भी नहीं करेंगे। जब तक उनके माइंड में ये बातें नहीं जाएंगी कि पॉर्न देखना आपके लिए कितना बुरा है, तब तक शायद ही आपसे छोड़ पाओ। तो ये थे 2 पॉइंट। नंबर 1, इसकी बजाय आप दूसरी हैबिट को डेवलप करो। नंबर 2, आप अपने आप को ये रियलाइज करवाओ कि पॉर्न देखना आपके लिए कितना बुरा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मोटिवेशन वीडियो लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।